नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई पांचों विधानसभा के आरओ की बैठक। संगरिया विधानसभा व्यय संवेदनशील विधानसभा घोषित। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने की मांग। वार्ड पार्षदों ने थाना प्रभारी से की मुलाकात। सरस दूध सप्लाई करने वाले टेम्पो चालक से लूट। कार सवार अज्ञात जने बिक्री राशि से भरा बैग छीनकर भागे। आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन पर उड़नदस्तों की नजर। विधानसभा चुनाव के लिए यातायात प्रकोष्ठ का गठन। और अब समाचार विस्तार से। टेम्पो के जरिए दुकानों पर सरस दूध, दही व लस्सी की सप्लाई देने वाले अधेड़ के साथ बुधवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। वारदात को कार सवार अज्ञात जनों ने अंजाम दिया, जो टेम्पो चालक से बिक्री राशि से भरा बैग छीनकर भाग गए। यह वारदात हनुमानगढ़ जंक्शन में बाईपास रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मौका देखा। मोर सिंह ने बताया कि वह टेम्पो के जरिए सरस दूध की सप्लाई करता है। वह मक्कासर फाटक स्थित सुभाष चंद्र गिरधर के सरस बूथ से दूध लेकर छोटी दुकानों पर सप्लाई करता है। मोर सिंह ने बताया कि सफेद रंग की एक कार पिछले 2-3 दिन से चक्कर लगा रही। बुधवार को जब वह दुकानों पर दूध सप्लाई करता हुआ बाईपास रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा तो एक कार पीछे से आई और चालक ने उसके टेम्पो की तरफ कार दबा दी। उसने टेम्पो सड़क से नीचे उतारा तो टेम्पो वहां पलट गया। तभी कार में सवार 2 अज्ञात जने नीचे उतरे। इनमें से एक उसके पास आया और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गया। बैग में करीबन 15,000 रुपए दूध की बिक्री की राशि थी। टेम्पो पलटने से उसमें रखा दूध, दही, लस्सी की थैलियां सड़क किनारे बिखर गई। मोहर सिंह ने अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनका पता लगा कानूनी कार्रवाई के संबंध में पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। मैं दूध की सप्लाई करता हूँ जी। सरस दूध जो है ना, उसकी सप्लाई करता हूँ मैं। छूटकट फाटक से लेता हूँ और फिर छोटी छोटी दुकानों पे सप्लाई करता हूँ। और वो आज नहीं 2-3 दिन से क्या है कि यहाँ राउंड काट रहे थे, वही कार सेम। और वो वहाँ रामा पीओपी के पास कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुकी भी है। उसके बाद में मैं इन दुकानों पे दूध देके और इधर आया तो वो पीछे से आके और मेरी तरफ कार को दबा दिया। तो इधर तो पत्थर आ गया और उधर नीचा था ही, तो टेम्पो मैंने नीचे उतारा तो वो पलटा मार गया। और वो इधर से आया एक आदमी और बैग फंसा और चलता बना। बैग में कितने रुपए थे? 15,000 के लगभग। गाड़ी में और कोई भी लोग थे क्या? और कोई नहीं था। तो आपने कितने जनों को देखा? आपने दो आदमियों को देखा मैंने। 2 नीचे उतरे थे। अब उसके अंदर कितने थे ये तो पता नहीं। गाड़ी का कलर कैसा था? सफेद रंग था और नंबर थे उन पे ऐसे लग रहा था जैसे जंगाड़ आया हुआ। टेम्पो में दूध, दही, लस्सी यही था। वो नुकसान हुआ है। वही मौके पर मौजूद श्याम गिरधर का कहना था कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है। नशेड़ी और बदमाश प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे भाई साहब का बूथ है और उनकी सप्लाई ये देने आए हुए थे मोर सिंह जी। दिन दहाड़े दिन के 11 बजे ऐसी घटनाएं हो रही है। सरेआम मतलब ऐसी रोड जो चलती रोड है, बाईपास रोड है, वहाँ पे लूट खसोट हो रही है। इंडस्ट्री एरिया में लूट खसोट हो रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है अपने। और हनुमानगढ़ इतना शांतिपूर्वक शहर जिसको अपने जाना जाता है, उसके अंदर दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पुलिस से भी और प्रशासन से विशेष अनुग्रह करूंगा कि इस और पूरा ध्यान दे। हनुमानगढ़ में आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, नशे की, चोरी की, और ये घटनाएं रोजाना होती है। तो कृपया इस पे पूर्ण ध्यान दे और जनता को सुरक्षित करने का प्रयास करें। बिल्कुल भय के माहौल में है। अब तो चलना मुश्किल हो रहा है। मेरा भी जैसे कलेक्शन का काम है, इतना डर रहता है दिमाग में। रात को 8-9 बजे तो निकलना ही ऐसे लगता है भी महाभारत हो गया। सरेआम एकदम। अब जैसे दिन में 11 बजे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो रात को निकलना तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अपराधियों में नहीं, आमजन में भय व्याप्त है। अपराधियों में तो कहाँ भय? अपराधी में भय हो तो ऐसी दुर्घटनाएं थोड़ी हो। आम आदमी है वो त्रस्त है इस टाइम। आम आदमी कष्ट में जीवन जी रहा है। मतलब
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को बालिका अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण विषय पर जंक्शन स्थित जाट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी, समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हंसराज जाजेवाल, सीवीओ सीमा भल्ला, एसीबीओ रजनीश गोदारा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों की छात्राओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हम करेंगे उससे आप और इनकरेज होंगे, उससे आप और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और निश्चित भविष्य में जाके अपना माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपनी सोसाइटी में अपने पूरी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चियों को आज यहाँ पे सम्मानित हम कर रहे हैं वो आज जिले लेवल पे सम्मानित हो रही हैं, कल को वो राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित हो और हम सबको प्राउड फील कराएं। थैंक यू। मैंने सर्वनाम का मॉडल बनाया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला तो संबंधवाचक, दूसरा पुष्यवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और 5वां अनिश्चयवाचक और छठा है निर्जवाचक। इस बारे में मैंने बनाया सर्वनाम। मेरा नाम सानिया है, मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ और स्टेट विनर है अब की बार हमारी टीम हॉकी के अंदर। यहाँ पे आके मैं बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और यहाँ पे बहुत सारा लड़कियाँ आई हुई है और मैम ने हमें अच्छे तरीके से सम्मानित किया और यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बालिका दिवस का प्रोग्राम था और मेरा नाम सिंपल है, मैं नौहर से आई हूँ। क्लास 10th में मेरे 96.5% थे और अभी मेरे पास मैथ है। और आज का जो ये प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे कलेक्टर भी आए, अच्छा लगा। सारी लड़कियों को प्रोग्राम में अच्छा सम्मानित किया। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा IAS बनने का सपना है, कलेक्टर, और आगे मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी तो मैथ है मेरे पास, 12th के बाद में BA करूंगी या फिर BSc के बाद में तैयारी करूंगी मैं। हमारे यहाँ जिला स्तरीय पर किशोरी मेले का आयोजन हो रहा था। इस मेले में मैंने विषय साइंस पर ये चंद्रयान 3 बनाया है। जैसा कि आप सबको पता है 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर हमारा यहाँ भारत का छोड़ा गया चंद्रयान 3 वहाँ पहुँचा था मून पर। और तो पहले हम चंद्रयान की संरचना के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान के 4 भाग होते हैं, S-200 और S-200। S का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस। इसमें ठोस ईंधन भरा गया है। इसका दूसरा नाम रॉकेट बूस्टर भी है। यह कार्य करेगा कि चंद्रयान को धरती से कुछ ऊंचाई तक उड़ाने का। उसके बाद इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह चंद्रयान से अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम करेगा ईंधन L-110। L का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव। इसमें द्रव ईंधन भरा गया। इसमें जो इंजन काम करेगा वह है विकास इंजन। यह वहां से कुछ और ऊंचाई पर लेके जाएगा। उसके बाद इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह भी चंद्रयान से अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम करेगा C-25। C मतलब संपीड़ित, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को संपीड़ित करके द्रव अवस्था में भरा गया है। इसमें जो इंजन काम करेगा वह है क्रायोजेनिक इंजन। यह हमारे लैंडर रोवर को मून तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह भी इससे अलग हो जाएगा। उसके बाद यह हमारा लैंडर रोवर मून के ऊपर होगा। उसके बाद हमारा ये लैंडर, आप देख सकते हो, ये है हमारा लैंडर जो मून के एक स्थान पर स्थित हो जाएगा। उसके बाद इसे एनिग्मा रोवर, जिसके आप देख सकते हो टायर लगे हैं, जो मून के चारों ओर की फोटो लेके हमारे इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंच जाएंगे। 13 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है। उसमें समग्र शिक्षा अभियान हनुमानगढ़ की ओर से जो है आज यहाँ बालिका दिवस जो है मनाया जा रहा है। इसमें बालिकाओं के द्वारा जो है सभी ब्लॉकों से बालिकाएं एग्जीबिशन जो है लगाई है, जिसका कलेक्टर महोदय ने जो है वो निरीक्षण किया है। बहुत अच्छी एग्जीबिशन उनके द्वारा लगाई गई है और
तो बालिकाओं ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपना जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उन सभी बालिकाओं को जो है आज यहाँ सम्मानित जो है वो किया गया है। और सभी बालिकाओं को जो है, बालिकाओं के क्या अधिकार है, क्या क्या योजनाएं जो है सरकार की ओर से बालिकाओं को जो है दी जा रही है, तो उन सब के बारे में आज जो है वो चर्चा होगी। और मैं सभी को जो है बालिका दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बुधवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना 2 स्तर की स्वयं सेविकाओं ने रंगोली बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना +2 स्तर की स्वयं सेविकाओं द्वारा रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। और जितनी भी रंगोलियां हैं वो मेनली हमारे 2023 की जो थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, इस पर रखी गई है। और बच्चियों ने बहुत ही मेहनत से रंगोली बनाई गई है। इस रंगोली के द्वारा बच्चियों ने यही संदेश दिया है कि आसपास हमारे समाज में जितनी भी बच्चियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े और हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का, सबका नाम रोशन करे। आज हमारे स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता हुई थी, जिससे हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या से बचाना चाहिए। हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है। बेटियां कोई भी कार्य में पीछे नहीं रहनी चाहिए और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलनी चाहिए। और बेटियां आजकल सभी जगहों पर आगे बढ़ रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही है। हर जगह पर लड़कियों का उतना ही योगदान है जितना लड़कों का है। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़कियों की जो हत्या हो रही है उससे कम नहीं करनी चाहिए और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें लड़कियां पढ़ी लिखी ना हो। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम रखा गया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमान जंक्शन में। मैं बेटियों के लिए संदेश तो क्या देना चाहूँ, बेटियां अपने आप में ही देश का भविष्य है और देश की शान है। बेटियां तो बेटियां ही है। मेरा ये कहना है कि जन्म से लेकर के और बेटियों का बहुत सा चुनौतियों की बहुत सी सामना करना पड़ता है, तो चुनौतियों से कैसे उभरा जाए, इसके बारे में आज बेटियों को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रेरित किया। और बेटियां देश के लिए शान है। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित पुलिस चौकी के प्रभारी भंवरलाल व कांस्टेबल महेंद्र तिवारी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय परिसर के बाहर वाहन खड़े कर आवागमन बाधित करने वाले वाहन चालकों से समझाइश की। साथ ही उनके वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाया। भविष्य में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर चालान करने की चेतावनी दी। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित पुलिस चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि कलेक्ट्रेट और जिला सेशन न्यायाधीश न्यायालय परिसर के बाहर अक्सर लोग वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे इस मार्ग में आने जाने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार यहां से दुपहिया वाहन चोरी भी हो चुके। बुधवार को वाहन चालकों से समझाइश कर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लगवाने के साथ बाधा उत्पन्न कर रहे वाहनों को हटवाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 3-4 दोपहिया वाहनों के चालान भी काटे गए ताकि यातायात व्यवस्था सही तरीके से चले। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय परिसर के सामने का क्षेत्र नो पार्किंग क्षेत्र है, इसलिए वाहन चालक इस जगह अपने वाहन खड़े न करें। उन्होंने बताया कि 1-2 दिन समझाइश की जाएगी, फिर भी नहीं मानने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अपने गेट के सामने अवैध तरीके से जो वाहन खड़े किए जाते हैं, उनमें आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। वो व्यवस्थित तरीके से लगवाना, यहाँ से हटवाना। और यहाँ बाहर खड़े वाहनों में से जैसे बाइक है, यहाँ कई बार चोरी भी हो जाती है, उनके चलान वगैरह कर रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बढ़िया तरीके से चले, आने जाने वालों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम यही अपील करना चाहते हैं, यहाँ नो पार्किंग है गेट के सामने, कोर्ट के सामने, यहाँ रोड पे अपने वाहन खड़े नहीं करें, यही अपील करते हैं, समझाइश करते हैं।
ये समस्या आने जाने वालों को ये है, रोड पे हर कहीं अपने वाहन खड़ा करके अंदर चले जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे तक आते नहीं है, मतलब आने जाने वाले को आवागमन बाधित होता है। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग के 2 उड़नदस्ते मुस्तैद हैं। परिवहन विभाग के दोनों उड़नदस्तों की शहर में प्रवेश से पहले बने टोल नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए यातायात प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए यातायात प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें सेक्टर ऑफिसर्स के लिए, एफएसटी के लिए, एसएसटी के लिए और बीएसटी के लिए विभिन्न वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक मांग के अनुसार 218 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य कर विभाग, आबकारी विभाग और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर जो चुनाव संबंधित जो कोई भी आपत्तिजनक सामग्री है या माल है उसका परिवहन के लिए स्वयं भी कार्रवाई करने के लिए और अपनी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान अगर किसी तरह की सामग्री पाई जाती है तो तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचित करने के लिए भी उड़न दस्तों को पाबंद कर दिया गया है। 2 उड़न दस्ते हैं, दोनों उड़न दस्तों को 2 अलग अलग रोड्स पर लगाया गया है और अपने प्रवर्तन कार्य के दौरान उनको कोई ऐसी वस्तु या जैसे शराब, मुद्रा ऐसी कोई मिलती है तो तुरंत संबंधित एजेंसी को सूचित करने के लिए पाबंद किया गया। टोल नाकों पे ड्यूटी है दोनों उड़नदस्तों की, कोला टोल पे और पीलीभीत रोड। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीनाबाई तथा वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ ने बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी से मुलाकात कर भट्टा बस्ती में खाली पड़े रेलवे के क्वार्टरों में बैठकर नशा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व उपसभापति व वर्तमान वार्ड पार्षद नगीनाबाई ने बताया कि गांधीनगर व भट्टा बस्ती में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता है। इस कारण मोहल्ले के लोग परेशान हैं। भट्टा बस्ती में खाली पड़े रेलवे के क्वार्टर नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। दिन भर यहाँ नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों के साथ किशोरों का आगमन रहता है। वे यहाँ बैठकर इंजेक्शन आदि के जरिए नशा करते हैं। नशा बेचने का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग नशा करने के बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इससे रेलवे के दूसरे क्वार्टरों में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य भी परेशान हैं। इस संबंध में मंगलवार को इन क्वार्टरों में रहने वाले रेल कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों ने अवगत करवाया था। इस पर वे रेलवे क्वार्टरों में गए तो वहां इंजेक्शन, टैबलेट के खाली पत्ते, शराब की बोतलें आदि पड़े मिले। उन्होंने थाना प्रभारी से इन नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों के साथ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर इन पर अभी अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने का डर है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन जैसे थाना के अंदर CI साहब हूँ मैं, और
भाई गुरदीप पार्षद दोनों मिले हैं। क्या हमारे वार्डों के अंदर गांधीनगर भट्टा बस्ती में नशा है जो बहुत ही ज़्यादा फैल गया है और बहुत ज़्यादा जनता परेशान है उस बात से। नशा से बहुत ज़्यादा परेशान है। रेलवे के अंदर खाली क्वार्टर पड़े हैं, क्वार्टरों के अंदर जा कर के नशा करते हैं, वहाँ टीके वगैरह लगाते हैं, वहाँ गलत काम भी होता। तो जैसे कि वहाँ जो क्वार्टरों के अंदर जैसे महिलाएं वगैरह रहती है, वो उन्होंने कल हमारे साथ बात भी करी, उन्होंने सारी बात बताई हुई है। तो भाई परेशान भी करते हैं, वहाँ नशा वगैरह करते हैं, वहाँ परेशान भी करते हैं वो। तो जनता परेशान है, इसलिए मैं आज सीआई साहब से बात करी है भाई इन पर कार्रवाई हो। सदर पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लोहे का धारदार कापा लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। कल दिनांक 10/10/2023 को पक्का सारणा इलाके में गश्त कर रहे थे। वहाँ हमें सूचना मिली थी कि गोलूवाड़ा के पास केजीएम के आगे वहाँ एक कोई जवान उम्र का लड़का है, वो कापा लेके घूम रहा है, वहाँ कोई अनहोनी कर सकता है। इस इतला पर वहाँ पहुंचे तो एक जवान उम्र का लड़का जिसके दाहिने हाथ में कापा था, लोहे का कापा धारदार, उसको नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संदीप सनफ विनोद कुमार जाति वाल्मीकि उम्र करीबन 26 साल और गोलूवाड़े का निवासी बताया। उसको हाथ में कापा रख के घूमने का कारण पूछा, परमिट लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर उसको 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से गत दिनों जिला कारागृह में लगाए गए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में जिन बंदियों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया था, उन्हें बुधवार को उपचार सामग्री व चश्मे का वितरण किया। जिला कारागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री, जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, भामाशाह इंद्र हिसारिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवक परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने की। प्रकट करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय जुनेदा जी जो शिक्षाविद हैं इसमें सहयोग करने के लिए कारागार परिवार की ओर से श्री इंद्र कुमार जी हिसारिया उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने इस पुनित कार्य में हमारा सहयोग किया। और श्री प्रवीण जी जैन इनका भी इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और आज बंदी भाइयों को सभी को चश्मे उपलब्ध हो सके, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाहर से आए हमारे आगंतुक हैं, सभी का सायंकाल का समय हो रहा है, आप लोगों का भी भोजन का टाइम हो रहा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के एक बार पुनः आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि बाहर से जो अतिथि आए उनका स्वागत करें तालियों के साथ में। सुनीता भाटी जी इन्होंने आपको जिला कारागार हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय युवक परिषद और श्री इंद्र कुमार जी हिसारिया जो समाज सेवी हनुमानगढ़ के, उनके द्वारा बंदी भाइयों को चश्मे वितरित किए गए हैं। आज 100 बंदियों को नज़र के चश्मे वितरित किए गए हैं। जेल के अंदर 3 और 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से
कंप्यूटराइज निःशुल्क जांच की गई थी, जिसमें जिन बंदियों को चश्मों की आवश्यकता थी वो चिन्हित किए गए और जिन बंदियों को दवाई की आवश्यकता है वो भी दवाई आज कार्यक्रम में उपलब्ध करवाई गई। मैं राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन, समाज सेवी श्री इंद्र कुमार जी सहारिया का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पुनीत कार्य में सहयोग दिया। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए 11 अक्टूबर 2023 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुक्मणी रिहार सिहा की अध्यक्षता में रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी समेत अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। जिले की 5 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। टिब्बी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 और आबकारी एक्ट के तहत 1 कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में टिब्बी पुलिस थाना में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार टिब्बी पुलिस थाना प्रभारी फूलचंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने टिब्बी से राठीखेड़ा जाने वाले रास्ते पर टिब्बी के वार्ड 20 में पीर दरगाह के नजदीक कार्रवाई करते हुए एक युवक को 40 ग्राम अफीम, 8 ग्राम हेरोइन, 43,090 रुपए की बिक्री राशि व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी वार्ड 20 टिब्बी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई भंवरलाल कर रहे हैं। दूसरी कार्रवाई में थाना प्रभारी फूलचंद शर्मा के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने मंगलवार रात्रि को मसाणी से सलेमगढ़ रोड पर गांव मसाणी के वार्ड 8 से बाइक सवार अमृतपाल के कब्जे से 100 ग्राम अफीम, 5,000 रुपए की बिक्री राशि, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और रुपए गिनने की मशीन सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच टाउन के यातायात शाखा प्रभारी एसआई जगदीश कड़वासरा कर रहे हैं। तीसरी कार्रवाई में एएसआई सुभाष चंद्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मंगलवार देर शाम को रोही कमरानी स्थित चक 3 एचएमएच में कार्रवाई करते हुए 100 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। मौके पर 4150 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। साथ ही मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल चालू भट्टी के उपकरण जब्त किए गए। हालांकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके से फरार हुए आरोपियों की पहचान बूटा सिंह निवासी पीर कामड़िया और प्रीतम सिंह निवासी पीर कामड़िया के रूप में हुई है। इनके खिलाफ भी राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।